आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बीटीएस कॉर्नर पर इन भोजपुरी सॉन्ग। जैसा कि आप सबको पता है कि कल मैंने जो स्टोरी दी थी उसमें हमारा जेके पानी में ताशा बेच रहा था और इसलिए वो भी आप सबको पता है। तो चलिए आज की स्टोरी भी हम जिनको की रखेंगे और जो भी अदर कपल की स्टोरी है उसे अभी पेंडिंग में रखते हैं। बाकी आप लोगों को पता है कि मैं सबकी स्टोरी देती हूँ, तो मुझे याद है कि अभी मुझे जेहब और इंगी की स्टोरी देनी है। तो फिर आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि मैं किसी का कमेंट पढ़ती नहीं हूँ, मैं सबका कमेंट पढ़ के रिप्लाई भी करती हूँ और सबकी स्टोरी को मैं अपने दिमाग में भी रखती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी भूल जाती हूँ, तो आप लोग रिपीट कमेंट कर दिया करिए। तो चलिए आज चिंटू की स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी का नाम है जेलस एंड हॉट बनी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जेलस और हॉट बनी को। जिमिन बहुत ज़्यादा ही क्यूट तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ बातें कर रही होती है। वो एक कैफे में होती है। वहाँ के कैफे के सारे लड़के जिमिन को ही नोटिस करके उसे देख रहे होते हैं, बिकॉज जिमिन एक पावरफुल एंड रिच एंड ऊपर से इतनी ब्यूटीफुल और सेक्सी होती है। उसने शॉर्ट ड्रेसेस पहनी होती हैं, जैसे कि अदर कंट्रीज में कोरिया वगैरह में पहनते हैं, सेम वैसी। उसकी ड्रेस जो कि बहुत ज़्यादा फिट की होती है, जिससे कि लड़कों का दिल मचलने लगता है। वो क्या है कि अगर लड़की सेक्सी हो तो कोई भी क्यों ना देखे। तो जिमिन के साथ भी ऐसा ही सेम हाल था। वो एक रिच होती है तो फिर उसे देखने का तो सबको मन होता है, और वो पैसे में इतनी ज़्यादा अमीर होती है कि सारी लड़कियां उससे जलती हैं। उसके पास जितनी भी गर्ल्स होती हैं सभी ब्यूटीफुल होती हैं, बट जिमिन से कम। जिमिन एक प्रिंसेस की तरह वहाँ पर बैठकर अपने खाने को एंजॉय कर रही थी, बिल्कुल लिटिल लिटिल बाइट लेकर। और वहीं पर हम देखते हैं कि एक हॉट सा बंदा जो कि वहाँ का वेटर होता है, वो ये सब देख रहा था। उसे जेलस फील हो रहा था क्योंकि जिमिन को कोई और देखे, ये बनी को बर्दाश्त कैसे होगा। सेम यही प्रॉब्लम हमारे इस वेटर शेके बनी के साथ थी। शेके बहुत ज़्यादा हॉट था। वहाँ लड़कियाँ उसी को देखने आती थी स्पेशली, और स्पेशली ही शेके वेटर जिमिन की वजह से बना था, क्योंकि जिमिन के डैड जेके को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, क्योंकि जेके एक माफिया गैंग से बिलोंग करता है। वो बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से लोगों को मौत की घाट ला देता था। जिमिन के डैड ठहरे एक ईमानदार और वफादार बिजनेसमैन जो बहुत ज़्यादा ही पैसे कमाए हैं, लेकिन सारी ईमानदारी की वजह से उन्होंने अपने बलबूते इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। शेके जो कि एक माफिया गैंग से है, तो जाहिर सी बात है सारे पैसे उसके बेईमानी के होते हैं, जो कि जिमिन के डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये सब जिमिन अच्छी तरीके से जानती है, क्योंकि वो भी शेके को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शेके और जिमिन एक दूसरे को देखने के लिए ही इस शानदार से रेस्टोरेंट में आते हैं। शेके हमेशा वेटर की तरह उसे ही सर्व करता है, सिर्फ उसे इसकी पेमेंट वो बहुत अच्छी कीमत में पाता है, जिससे कोई भी उसे कुछ नहीं कहता है। शेके और जिमिन के रिलेशनशिप के बारे में भी कोई कुछ नहीं पूछता है। अब शेके को बहुत गुस्सा आती है। ये लड़के इसे देख रहे थे। जिमिन जो कि उसे चलता हुआ देखकर एक स्माइल करती है, लेकिन जिमिन उन लड़कों को बिल्कुल नहीं देखती है, क्योंकि वो जानती है उसका बनी कितना ज़्यादा ही डेंजरस है। वो इन लोगों के साथ साथ उसे भी पनिश करने में बिल्कुल भी हिचकिचाएगा नहीं। ऐसे ही टाइम स्किप होता है। हम देखते हैं कि शेके और जिमिन एक गार्डन में बैठे होते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा शेके को मना रही थी कि उसकी गलती नहीं होती है। शेके कहाँ मानने वाला था। शेके उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जिमिन को ये सब बातें बहुत बुरी लगती हैं। टाइम बीतता जाता है, बीतता जाता है। जिमिन शेके को मनाती जाती है, मनाती जाती है। तभी जिमिन शेके को एक पिक करती है, और ये किस बहुत ज़्यादा लिटिल होती है। शेके से बहुत ज़्यादा शौक था, क्योंकि जिमिन हमेशा ही ऐसा करती है, लेकिन शेके जो कि खुश हो जाता है और वो जिमिन को
अपनी बाहों में भरकर किस बैक करने लगता है। किस बैक करते करते वो शिमिन को शो की प्रेस और उसे स्क्रेच करने लगता है। शिमिन उसके हाथ को दूर करके कहती है कि यू लिटिल बनी, तुमने इस तरीके की हरकत करने की कोशिश कैसे की? बेबी प्लीज टच करने देना, बहुत सॉफ्ट है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। जिमिन जो कि शाय फील करती है उसे मना करती, लेकिन जेकी कहाँ मान रहा था। वापस से जिमिन को किस करता है। इस बार जिमिन को एक पेड़ के पीछे लेकर जाता है और बहुत ही प्यार से उसे जो कि प्रेस कर रहा था जिमिन भी मौन कर रही थी। जिमिन और जेकी एक दूसरे में खोए होते हैं, लेकिन कोई उन्हें देख रहा होता है और उनकी पिक क्लिक कर लेता है। जिमिन और जेकी इस टाइम किस कर रहे थे, किस करते हुए कोई पिक क्लिक कर लेता है और इसी तरीके से वो पिक जिमिन के डैड के पास पहुंच जाती है। जिमिन को घर पर जेकी ड्रॉप कर देता है और देखता है कि वहाँ पर जिमिन के डैड खड़े होते हैं। ये सब देखकर जेकी और जिमिन दोनों शॉक हो जाते हैं और वो तुरंत ही अपनी कार से बाहर आते हैं। जिमिन जो कि अपने डैड से जो कि डरती थी उन्हें समझाने की कोशिश करती, बट उसे एक स्लैप पड़ता है जिसकी उम्मीद उसे बिल्कुल नहीं थी। जेकी बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि हे मिस्टर, आपने उससे हाथ लगाने की कोशिश कैसे की? जिमिन जो कि जेकी को गुस्सा करते हुए कहती है कि वो मेरे डैड हैं, उन्हें पूरा हक है, तुम इस तरीके से उन्हें नहीं कह सकते हो। जेकी चुपचाप वहीं खड़ा होता है। जिमिन के डैड उसे अंदर ले जाते हैं और कहते हैं कि अभी तुम्हारी शादी में फिक्स करता हूँ, और अपने दोस्त को तुरंत कॉल करके कहते हैं कि कल आओ, हमें रिश्ता तय करना है तुम्हारे बेटे से। मैं अपनी बेटी की शादी कराना चाहता हूँ, जो कि हमने पहले डिसाइड किया था। जिमिन जो कि रोते अपने कमरे में जाती है, लेकिन उसका रोना जेकी को बिल्कुल नहीं पसंद आता। वो जो कि जिमिन के डैड को किडनैप करवा लेता है और उनसे बहुत ही प्यार से पोलाइट के बात करता है कि मैं भले ही माफिया गैंग में हूँ, लेकिन आपकी बेटी के लिए मैं वेटर तक बन गया, और तो और मैं एक माफिया किंग हूँ। लेकिन आप लोग इस बात को समझ नहीं रहे कि आपको मेरा खौफ नहीं है। जिमिन जो कि अपने डैड का इंतजार कर रही थी, जेकी उन्हें इतना डरा देता है कि वो जिमिन और जेकी की शादी के लिए मान जाते हैं और नेक्स्ट डे उन लोगों की शादी भी करा देते हैं कि कितना खौफ बैठ गया था जेकी का, क्योंकि जेकी ने उन्हें एक इंसान को वहाँ पे मार कर भी दिखा देता है कि वो अपने दुश्मनों को इस तरीके से मारता है जिससे वो और ज़्यादा डर जाते हैं और अपनी बेटी को जेकी के हवाले कर देते हैं। जेकी जो कि जिमिन को पाकर बहुत खुश होता है और जिमिन भी ऐसे ही टाइम स्किप होता जाता है। जेकी और जिमिन का रिश्ता गहरा होता जाता है। तभी जिमिन के डैड को पता चलता है कि उन्हें एक बहुत ही क्यूट नाती होने वाला है और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जेकी को वो नफरत करते थे, लेकिन जेकी की वजह से आज उनकी लाइफ में एक हैप्पीनेस आने वाली है। जिमिन जो कि बहुत ज़्यादा ही खुश होती है जेकी के साथ, जिस वजह से उसके डैड को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। टाइम जो कि बीत जाता है, 9 मंथ कब बीत जाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता। एक लिटिल प्रिंसेस जेकी के घर में आता है और वो बहुत ज़्यादा ही क्यूट होता है। जेकी जो कि इतना ज़्यादा उसे क्यूट देखकर वो शौक हो जाता है, क्योंकि वो तो डेविल है और उसका बेटा है कोई क्यूट सा बनी दिख रहा था। जिमिन के डैड वहाँ पर आते हैं और देखते हैं उसे, तो उसे अपनी गोद में खिलाने लगते हैं और वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाता है। जिमिन ये सब देखकर अपने डैड को समझाती है कि डैड आप रोइए मत, आप चाहे तो इसके साथ पूरा दिन खेल सकते हैं। जिमिन जो किस तरीके से बोलती है तो जिमिन के डैड बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं खेलूँगा, इसमें कहने की क्या बात है, इतना लिटिल सा बनी है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। जेकी भी स्माइल करता है इसी तरीके से माफिया गैंग में, जो कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ जाती हैं कि उनके बॉस को एक बेबी हुआ है और बेबी बॉय सारे एनिमीज जो होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं। उनके फेस पे एक डेविल स्माइल होती है, लेकिन बनी के पास पहुंचना इतना आसान थोड़ी है। इसके डैड किसी से कम है कि ऐसे ही टाइम स्किप होता रहता है और हमारा बनी बॉय बहुत ज़्यादा बिग हो जाता है, 5 ईयर ओल्ड, और वो भी माफिया गैंग में शामिल हो जाता है। जेकी को ये बात अच्छे से पता होती है बट जिमिन को नहीं।
शेकी और शिमिन जो कि आराम से सो रहे होते हैं, तभी उनके रूम में कोई घुसने की कोशिश करता है और वो उनका एनिमी होता है। शेकी जो कि इस बात से अनशांत सो रहा था, लेकिन उसका लेकिन ध्वनि जाग रहा था और वो अपने डैड के सिर के पास से गन निकालकर उसे शूट कर देता है। शिमिन गन की आवाज से झुक उठ के बैठती है। शेकी भी तुरंत उसके हाथ से गन ले लेता है और तुरंत हमारा बनी रोने की एक्टिंग करने लगता है। ये सब देखकर शिमिन सोचती है कि बनी डर गया है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेकी इन्हें स्माइल करके कहता है, ओह बनी बॉय, ये सब तुम्हारा काम है, बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए हो तुम, समझदार भी। शेकी का बेबी बनी भी कहता है कि यस डैड, आई एम वेरी वेरी बिग। इसी तरीके से दोनों बाप बेटे आपस में बातें करते हैं, वो भी मन में। शिमिन को ये सब सुनाई नहीं देता है। शिमिन सिर्फ अपने बेबी को शुभ कराने के पीछे लगी होती है। शेकी तुरंत उस बॉडी को अपने गार्ड से कहता है हटाने के लिए और सिक्योरिटी और ज़्यादा टाइट करवाने को कहता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा ही अब एनिमी सतर्क हो गए थे, लेकिन शेकी सबको ही अब एक एक करके ढूंढ कर मारने लगता है, क्योंकि उसके घर में घुसकर अटैक करना कोई मामूली बात नहीं थी। ऐसे ही शेकी का बेबी बनी अपने रूम में सो रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि शेकी शिमिन को बहुत ही प्यार से किस कर रहा था। शिमिन चुपके से मना करते हुए कहती है कि ऐसे मत करो, बेबी आ जाएगा। शेकी कहता है बिल्कुल भी नहीं, मुझे ये सब पसंद है, तुम इस तरीके से मुझे रोक नहीं सकती हो। शिमिन जो कि कुछ नहीं बोलती है, इसी तरीके से शेकी और शिमिन इंटीमेट हो जाते हैं। बेबी बनी को सब पता होता है, इसलिए वो अपने फोन को चला रहा था और एंजॉय कर रहा था। इसी तरीके से हमारी प्यारी सी स्टोरी एंड होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए स्टोरी कैसी लगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टोरी को देखिए और स्टोरी को शेयर कीजिए। स्टोरी छोटी है मुझे पता है, तो अगली बार मैं स्टोरी को और बिग बनाने की कोशिश करूँगी। आर्मी लव यू सो मच।